हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स लाइब्रेरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2D के जितने फार्मूलेज होते हैं एज क्विक एज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो जो कि 5-10 मिनट का हो, जिसमें हम जितने भी 2D फार्मूले हैं उसको हम कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये हेल्पफुल हो और हेल्पफुल होंगे भी, क्योंकि अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो वैसे एग्ज़ामों के लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए, इस 2D फार्मूला के बाद हम 3D फार्मूला का भी वीडियो बनाएंगे, तो पहले ये 2D फार्मूला को देख लेते हैं, फिर आने वाले दूसरे वीडियो में हम 3D फार्मूला भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो 2D फार्मूला क्या, देखिए 2 डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। 2 डायमेंशनल फार्मूला में एक चीज़ नहीं होता है, वो क्या होता है, इसमें क्या आता है, आयतन नहीं होता है, ठीक है। और जिसमें आयतन होता है वो क्या हो जाएगा, 3D फार्मूला हो जाएगा। तो समझ में आ गया 2D 3 में क्या अंतर है, 2D और 3D में ये अंतर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर से देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। देखिए, स्क्वायर में जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले उसका क्या एरिया पूछा जाता है। एरिया देखिए, स्क्वायर का सारे साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है परिमाप, परिमाप मतलब होता है पूरा माप। तो हम पहले ही बताए थे कि इसका जितना माप, जैसे एक ए है कितना, 1 2 3 4 साइड है ना, तो पूरा माप कितना 4 इंटू भुजा, यानी कि 4a। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4a, ठीक है, 4 इंटू साइड, ठीक है। उसके बाद होता है इसका विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू ए। √2 इंटू ए मतलब ये भुजा हो गया, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं √2 इंटू भुजा, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्क्वायर का, जो कि फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाएगा आपसे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब देखिए, ये जो है आपका ब्रेथ है, ये लेंथ है। और देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा रेक्टेंगल में हमेशा बराबर होती है, ठीक है। और उसके बाद अब आ जाइए पेरीमीटर, मतलब परिमाप। तो रेक्टेंगल परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू देखिए 2l, यानी कि ये भी l है, ये भी l है, और ये भी b है, ये b है। तो 2l है और 2b है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, 2l और 2b, ठीक है। तो ये हो गया पेरीमीटर। उसके बाद आते हैं विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है आपका √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जैसे ये आयत है, ये आपका आयत है, ठीक है, ये आयत है, इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हीरोन फार्मूला के अनुसार ये आपका हो गया L, ये होता है B, तो ये क्या हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि H स्क्वायर बराबर होता है ना दोनों का जोड़, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फार्मूलाज की तरफ। हाँ, तो चलिए देखिए, ट्रायंगल त्रिभुज का, जब त्रिभुज विषमबाहु हो, ठीक है, तो उसका ना अर्ध परिमाप निकलता है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए S बराबर होता है A प्लस बी प्लस C बाई 2, मतलब तीनों भुजाएं। विषमबाहु त्रिभुज वो ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी कोई भी भुजा एक समान नहीं होती, सारे भुजाएं क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो मान ले 3 भुजाएं दिया हुआ डिफरेंस A B C, तो इसका अर्ध परिमाप बराबर S बराबर होता है A प्लस बी प्लस C बाई 2, ठीक है। तो ये निकालने के बाद आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है S √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसको हीरोइंस फार्मूला ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसके लिए है, आपको जब विषमबाहु त्रिभुज हो, ठीक है। अब देखिए क्या है रेक्टेंगल ट्रेंगल। रेक्टेंगल ट्रेंगल में क्या करना है, जब रेक्टेंगल ट्रेंगल, यानी कि रेक्टेंगल ट्रेंगल से पता ही है क्या, उसका क्या होता है कि एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रेंगल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब होता है इसका आधार, आधार गुने ऊंचाई। तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए अभी जितने फार्मूला चल रहे हैं 2D का चल रहा है, बता ही दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 3D का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि एरिया, और एरिया जो होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसको तीनों भुजा है, तीनों भुजा क्या हो, समान हो, जैसे ए ये भुजा भी है, ये भी ए है, बराबर हो, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। इसको √3/4 इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वाला क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछ देता है, बोलता है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ऐसा क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला होता है A/2 √3। अंतर्वृत्त का मतलब होता है अंदर वाले वृत्त। जैसे मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या निकालनी है। मान लीजिए 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है,
ठीक है। तो ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसके लिए क्या रहेगा a/2√3। और इस पर निकाल लेने के बाद आप इसका क्या क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फार्मूला रखकर, ठीक है। रेडियस निकलने के बाद उसका वृत्त का फार्मूला आपको पता होना चाहिए तो निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो a/√3। ये परिवृत्त मतलब बाहर वाला वृत्त, ये वाला, ठीक है। परिवृत्त मतलब बाहर, मतलब अंतर्वृत्त मतलब अंदर वाला, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सर्किल में देखिए क्या होता है। सर्किल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है सर्किल का, πr², ठीक है, πr²। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी परिमाप का होता है पूरा माप जो बताए थे, तो इसका होता है 2πr। और इसका डायमीटर बराबर 2r होता है। डायमीटर मतलब व्यास बराबर होता है 2r। देखिए ये इसको अगर कंप्लीट जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला हो जाता है डायमीटर। ये यहाँ से यहाँ रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो गया, तो दोनों रेडियस जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2r होगा। तो डायमीटर बराबर कितना हो जाएगा 2r। आप इससे r भी निकाल सकते हैं, r बराबर आप लिख सकते हैं डायमीटर बटा में 2, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए सेमी सर्किल, अर्धवृत्त में क्या होता है, एरिया क्या होता है उसका आधा हो जाता है, सिंपल, उसमें कोई दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है। एरिया क्या हो जाएगा 1/2 × πr² हो जाएगा। लेकिन परिमिति निकालने में दिक्कत तो ये हो जाता है। देखिए परिमीटर निकालने के लिए आपको देखिए सेमी सर्किल में क्या होगा, जैसे ये है सेमी सर्किल, ठीक, ये सेमी सर्किल है, तो पूरा परिमाप निकालने के बाद कितना आता था 2πr, लेकिन निकालना है कितना, इसका आधा परिमाप निकालना है। तो यहाँ πr तो होगा, πr तो हो जाएगा, πr + πr 2πr होगा, तो πr तो ये बच गया। और उसके बाद ये देखिए ये नीचे वाला जो है ना, यहाँ रेडियस एक r है, ये एक r ये है, यानी कि 2r बच रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा πr + 2r। तो जब भी परिमिति पूछेगा और अर्धवृत्त का परिमिति क्या हो जाएगा πr + 2r। अब देखिए सर्किल है, ठीक है, उसका चाप की लंबाई बराबर होता है 2πr θ बटा 360 डिग्री। ये चाप है इसका, देखिए AB चाप है, ठीक है। तो इसका होता है लंबाई बराबर कितना होता है 2πr θ बटा में 360 डिग्री। उसके बाद देखिए वृत्तखंड ए और बी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × चाप AB × r, यानी कि πr² θ बटा में 360। बस इसको ये ध्यान रखना है, चाप की लंबाई पूछे तो इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है 2πr होता है ना, उसके बाद इंटू θ बटा 360 कर देना है। और इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल वाला πr² होता है, उसमें θ × 360 कर देना है। बस ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। चलिए देखिए फार्मूला देखिए, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है समानांतर चतुर्भुज का b × h होता है, ठीक है, बेस इंटू ये हाइट, ठीक है, ये होता है आपका पैरेललोग्राम। ये दोनों आमने सामने वाला क्या है समान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रोम्बस का एरिया कितना होता है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, तो रोम्बस का एरिया बराबर होता है 1/2 × डायगोनल फर्स्ट × डायगोनल सेकंड, डायगोनल यानी विकर्ण पहला विकर्ण दूसरा, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका रोम्बस का। उसके बाद आ जाइए ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया कितना होता है 1/2 × x + y। x + y क्या है, उनके समानांतर भुजाओं का योग, जो समानांतर भुजाएँ हैं उनका योग यानी कि जोड़, इंटू h यानी उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम का फार्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये 2D के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको अच्छे से देख कर जाइएगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। जब भी एग्ज़ाम आपका है उससे एक दिन पहले या जाने से पहले थोड़ा देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, 3D फार्मूला उसमें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।